हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआईटी के इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम के बारे में। सो एज यू ऑल नो, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द बीटेक प्रोग्राम। बीटेक 4 ईयर का प्रोग्राम रहता है एंड दिस इज़ अ 5 ईयर कोर्स। एंड द मेजर थिंग राइट नाउ इज़ कि इसके लिए यू हैव टू अप्लाई सेपरेटली। जो 4 ईयर्स का कोर्स रहता है इसके लिए आपको वीआईटी ट्रिपल एग्जाम देना रहता है। इसके लिए आपको क्लास 12th का रिजल्ट लगता है, ओके, एंड दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर, और उससे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है। तो आप सभी का कल रिजल्ट आ गया होगा क्लास 12 सीबीएसई का। सो राइट नाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो इसमें भी 4 अलग अलग कैंपसेस हैं। वी ऑल नो वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती, भोपाल, और हर कैंपस में अलग टाइप की डिग्री हैं, ठीक है ना। मतलब सारे कैंपस में सारे वो अवेलेबल नहीं है, सारे डिग्रीज अवेलेबल नहीं है। जैसे जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी इज़ ओनली अवेलेबल इन द भोपाल कैंपस। और जैसे डेटा साइंस की डिग्री है तो डेटा साइंस इज़ ओनली अवेलेबल इन द वेल्लोर एंड चेन्नई कैंपस। और ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो वेल्लोर, चेन्नई और अमरावती में अवेलेबल है, भोपाल में अवेलेबल नहीं है। तो अलग अलग टाइप की जो डिग्रीज है वो अलग अलग में अवेलेबल है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि इन इंटीग्रेटेड एमटेक यू नीड टू सेलेक्ट योर डिग्री प्रिसाइसली। आप बीटेक जैसा नहीं कर सकते। मतलब जैसे बीटेक में आप अगर कोई दूसरा स्पेशलाइजेशन भी ले लेते हो तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है क्योंकि ये आपका 5 साल का कोर्स है, ठीक है। सो यू नीड टू टेक इट, मतलब आपको ध्यान से लेना पड़ेगा। जो आपको एक्चुअल में जो चीज़ इंटरेस्ट करती है आपको वहीं पे लेना। तो नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। तो आपको ये वीआईटी की साइट पे जाना है, उस पर टाइप करना है वीआईटी इंटीग्रेटेड एमटेक। तो यू विल ओपन द ऑफिशियल पेज। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, साइन इन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर आपको पेमेंट करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है ना। तो आपका ऐसे हो जाएगा। एंड द लास्ट डेट टू अपलोड दिस इज 25th में, ओके। और इसमें एक और बात को मैं आपको बता दूं कि आप जब ये अपना फॉर्म भर रहे हो तभी आपको कैंपसेस और अपना प्रेफरेंस चुनना है कि आपको कौन सी डिग्री चाहिए, ठीक है। तो आपको तभी चूज़ करना पड़ेगा। ये आपको लास्ट में ऐसा नहीं होगा वीआईटी ट्रिपल जैसे कि आपको पहले रैंक आ गई और फिर उसके बाद आपको ऑफर होगा। ये आपको स्टार्टिंग में ही चूज़ करना है कि आपको कौन सा कैंपस चाहिए। इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस इज़ स्लाइटली लेस देन द बीटेक, ओके। इसकी कैटेगरी 1 की फ़ीस है 1,20,000 रुपीज़, कैटेगरी 2 की है 1,90,000 रुपीज़, और कैटेगरी 3 के थे 2,30,000 रुपीज़ है। तो ये काफ़ी कम है बीटेक से, ठीक है। पर ये 5 साल की डिग्री है तो आपको 5 बार फीस देनी पड़ेगी, ये भी एक है। शुड यू गो फॉर द इंटीग्रेटेड एमटेक? तो अगर देखो, अगर आपको बीटेक में यू आर नॉट गेटिंग योर प्रेफर्ड कैंपस एंड योर प्रेफर्ड ब्रांच, आपको वीआईटी ट्रिपल ई से वो ब्रांच और कैंपस नहीं मिल रहा, देन यू कैन गो फॉर द इंटीग्रेटेड एमटेक। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज just in my opinion, I guess that BTech is much better because it's just a 4-year degree और आपका 5 साल का कमिटमेंट नहीं लेना पड़ता, और उसके बाद यू कैन डिसाइड whether you want to do मास्टर्स और नॉट। बट हेयर आपको सीधा 12th के बाद ही आपको सीधा मास्टर्स तक के लिए, मतलब आपने पहले से ही 5 साल का प्लान बना लिया। तो अगर आपका पहले से ही प्लान है कि हाँ यू हैव टू डू मास्टर्स, देन इंटीग्रेटेड एमटेक इज़ गुड फॉर यू। अदरवाइज यू कैन गो फॉर द बीटेक। और फिर इसके बाद क्या रहता है कि आपके इसमें क्रेडिट्स भी अलग रहते हैं। इसमें क्रेडिट ज़्यादा रहते हैं बीटेक के कंपैरिजन में। आपको आखिरी साल में थीसिस भी लिखनी रहती है, और प्लेसमेंट में इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है बिकॉज यू विल बी सिटिंग विद बीटेक स्टूडेंट्स ओनली फॉर द प्लेसमेंट। And which campus should you choose? Of course, the preference would be first you try for Vellore, then for Chennai, then for the other 2 campuses. And here, I would say the branch is also of very importance other than the campus. आप इसमें कुछ भी branch नहीं ले सकते. If you are only interested in data science, then only go for data science. If you are interested in cyber, then only go for cyber, because then you will have to spend your 5 years studying that course only, and it will be more specialized in that course, whatever course you choose. What would be the cutoff? So I cannot actually predict the cutoff जो आप का फॉर्म भरोगे, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आपको रैंक आएंगी, और वो रैंक से ही मैं कट ऑफ थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। और दो आई कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट कि कितना कट ऑफ रहता है, पर फिर भी अगर मैं वेगली बताऊँ, काफ़ी वेग में बताऊँ, तो अगर आपके 95% या उससे ऊपर है तो यू माइट गेट वेल्लोर। अगर आपके 90 से ऊपर है यू माइट गेट चेन्नई, नहीं तो आपको भोपाल या AP लेना पड़ेगा। बट दिस इज़ वेरी वेग। मैं इसमें सही नहीं बोल रहा हूँ कि सही है, ठीक है ना, मैं बस अंदाज़ मार रहा हूँ। ठीक है एवरीवन, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन कमेंट इट डाउन। बाय।